हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली और एक सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड फैमिली में क्या डिफरेंस है। तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी जो कि है को पर्सनल प्रॉपर्टी कह लो, या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें, और एक सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, जो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी होगी ना, पहली बात वो एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगी। वो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि आपके पूर्वज, मतलब आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम अ फादर, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने इनहेरिट करी होगी अपने फादर से, अपने फादर के फादर से, या अपने फादर के फादर के फादर से। मतलब कि वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, या तो बेटे को मिलेगी, या फिर ग्रैंडसन को मिलेगी, या फिर ग्रेट ग्रैंडसन को मिलेगी, और अब वो प्रॉपर्टी डॉटरों को भी मिलती है आफ्टर 2005 अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जॉइंटली एक्वायर होती है। उसमें किसी एक का ओनरशिप नहीं होता है, वो जॉइंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है बाय द मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली। तीसरी चीज़, वो किस पैसे से ली गई होती है, या उसमें कौन सा पैसा लगा होता है, वो लगा होता है जॉइंट फैमिली का फंड। तो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद एड ऑफ जॉइंट फैमिली फंड। तो ये खास बात है एक जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी पे। अब हम बात करते हैं एक सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है ना, ये ऐसी प्रॉपर्टी, ये पी का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी से है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एक्वायर्ड बाय हिज ओन, वो अपने खुद से उस इंसान ने एक्वायर करी होती है, या तो वो पैसे से एक्वायर करी हो या उस इंसान को गिफ्ट में मिली हो, वो वाली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी, ऐसी प्रॉपर्टी इनहेरिट, उसने ये प्रॉपर्टी जो सेपरेट प्रॉपर्टी है ये भी इनहेरिट की जा सकती है, लेकिन ये इनहेरिटेंस जो हुआ है, ये जो जिसने भी वो इंसान को प्रॉपर्टी दी है, वो उसके फादर नहीं होने चाहिए, ग्रैंडफादर नहीं होने चाहिए, और ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं होने चाहिए। अगर वो इन तीनों में से कोई होते हैं तो वो फिर आ जाएगी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर वो फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के अलावा किसी ने दी है तो वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी में आ जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी, क्या पता आपके फादर ने आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आपको कोई प्रॉपर्टी दी है बाय गिफ्ट, पर वो एज अ गिफ्ट दी है, तो भी वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी में आएगी। फोर्थ चीज कह रहा है प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट के तौर पे आपको प्रॉपर्टी दी है, वो प्रॉपर्टी भी सेपरेट प्रॉपर्टी में आएगा। फिर आएगा मैरिज के टाइम पे अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली है तो वो भी एज अ गिफ्ट मिली है, तो वो भी सेपरेट प्रॉपर्टी में आएगा। फिर आता है इसमें ओनरशिप किसकी होती है। देखिए, सेपरेट प्रॉपर्टी में ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की होती है जो जिसको वो दी गई है। तो यहाँ पे सोल ओनरशिप होता है, यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है। सेपरेट प्रॉपर्टी में जो पोजेशन होता है एंड ओनरशिप होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो जो सेपरेट और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें एक्सक्लूसिव पोजीशन एंड ओनरशिप किसी एक सिंगुलर इंसान की होती है। तो ये डिफरेंस है जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी में। इसका एक क्वेश्चन भी आया था, वो ये आया था, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें इसमें कि ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी, दोनों में डिफरेंस बताइए। तो वहाँ पे हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी के बदले अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लिखा होगा तो भी आपको सेम ही आंसर लिखना है। तो टर्म्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप जो एसेंस है वो आंसर का वही सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू।